तो हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 2A यानी कि दूसरे चैप्टर का मैं लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 2A, जो आज दूसरा चैप्टर। मैंने पहला चैप्टर पढ़ा चुका हूँ और ये दूसरा लेकर आया हूँ। तो इसमें हम लोग आपको बताएंगे पूर्ण संख्याएँ क्या है। चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्याएँ। ये होती क्या है, ये कौन सी संख्याएँ हैं, तो इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और आप चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो यहाँ पास देखिए हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आप जानिए पूर्ण संख्या क्या होते हैं। क्या होती है पूर्ण संख्या, यहाँ पास लिखा गया। देखिए यहाँ पास पूर्ण संख्या बताइए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो पूर्ण संख्याएं होती क्या है ये सब जानिए आप पहले। पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं, तो पूर्ण संख्याएं देखिए जब प्राकृतिक संख्या हमने बताया था 1 2 3 4 5 जो गिनती में गिनी जाए, गिनती में गिनी जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी ऐड कर लिया जाए, किसको, शून्य को भी ऐड कर लिया जाए, तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। हमने यहाँ पास शून्य को ऐड कर लिया, यानी क्या है ये हमारी क्या है, पूर्ण संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो जाएगी, जब हम शून्य को किसी गिनती में ऐड कर लेंगे तो आपको पता ही है क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारी पूर्ण संख्याएँ हो जाती हैं। तो दोस्तों हमारी यहाँ पास क्वेश्चन हमसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। आप लोग देखिए ध्यान से, जो कि पढ़ रहा हूँ फिर से मैं। यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि सबसे छोटी, क्या पूछा जा रहा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी कौन, शून्य ही तो है। शून्य को जब हम ऐड कर लेंगे, एक से छोटा कौन है, शून्य है, तो हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी, शून्य। ये हमारा उत्तर हो जाएगा शून्य। कौन सा, शून्य हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पास दूसरा क्वेश्चन देखिए बुक में दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। अब संख्या रेखा क्या होती है हमने बताया था चैप्टर 1 में, यानी कि चैप्टर 1 हमने बताया था संख्या रेखा कैसी होती है। संख्या रेखा एक लाइन होती है, उसमें 1 सेंटीमीटर का गैप होता है। पहली बात, हर 1 सेंटीमीटर पर एक नंबर लिखा होता है। तो यहाँ पास नंबर में, यहाँ पास क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है शून्य, यहाँ पर शून्य है, 1 है, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 तक हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है। आपको बुक में, आप कॉपी में हर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक इस तरह लाइन बना लेनी है, और उस पर आपको यहाँ जितना बोला है, 0 से बोला है तो 0, फिर 1, फिर 2 3 4, फिर 1 सेंटीमीटर 5, फिर 1 6, फिर 1 7। हर 1 सेंटीमीटर पर एक लाइन खींचकर हमको इस तरह नंबर लिख देना है। तो ये हमारा दूसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पास तीसरा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आया है, आप लोगों के लिए भी बढ़िया है, मेरे लिए भी बढ़िया है। बस क्वेश्चन क्या बोला जाता है, देखिए 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पास पूछा जाता है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। अब देखिए 3 क्रमागत पूर्ण संख्या तो हमको मालूम नहीं है, चलिए हम पता करते हैं। तो तीसरा नंबर अब जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास क्या करेंगे, 3 क्रमागत पूर्ण संख्या कौन सी, मान लीजिए पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमने क्या लिया, पहली संख्या हमने ले लिया x, और दूसरी संख्या हमने क्या ले लिया, दूसरी संख्या हमने ले लिया x + 1। क्योंकि जब हम एक एक जोड़ते जाएंगे तो वो पूर्ण संख्या तो होगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 होती है, इसमें एक एक ऐड करते जाते हैं। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, उसी प्रकार 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। तो उसी प्रकार इसी में भी ये भी जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को ही अकेला शामिल करेंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो उसी प्रकार हम x + 1 ले लिए। अब तीसरी संख्या हमने ले लिया, तीसरी संख्या हमने ले लिया, तीसरी संख्या हमने क्या ले लिया, x + 2। चलिए ठीक है। तो यहाँ पास क्वेश्चन में बोला गया है कि पहली और तीसरी, पहली संख्या ये है और तीसरी संख्या ये है, इसको जोड़ने पर पहली कितना है, x + 2 को जोड़ने पर क्या दे रहा है, 28 दे रहा है हमारे बुक में। ठीक है। तो अब इसको हल करते हैं। देखिए जब कोष्टक हटाएंगे तो x + c रहेगा, x + 2 हो जाएगा = 28। यहाँ पास x 2x हो जाएगा, प्लस के 2 = 28। अब 2 उधर जाएगा, प्लस में है तो उधर जाता है, माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पास 28 में जब हम -2 कर देंगे तो 2x इधर रहेगा, 28 में 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। अब यहाँ पास इंटू में है, 2 × x है,
इक्वल टू 26 है, जो इंटू में होता है वो भाग में हो जाता है, तो x इक्वल टू उस तरफ ले जाएंगे 26/2 हो जाएगा। अब इसको हम भाग देंगे, इसको आप लोग जानते ही होंगे। यहाँ पर सॉरी नहीं आ रहा था क्या, चलिए ठीक है अब आने लगा। यहाँ पर देखिए जब 2x से हम 26/2 में जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए आपको नहीं आ रहा तो फिर से बता रहा हूँ। 2x में जब हम 2 लेस करेंगे तो 28 में जब 2 लेस करेंगे 26 आ जाएगा। और 26 में जब यहाँ पास इंटू में है, जब ये इंटू से उस तरफ जाएगा मतलब उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि अपॉन में आ जाएगा। जब भाग देंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा x इक्वल टू 13 हो जाएगा। चलिए ठीक है, x इक्वल टू हमारा कितना आ गया 13 हो गया। यहाँ पास देखिए हमने पहली संख्या क्या माना था, पहली संख्या x माना था, यानी हमारा x इक्वल टू 13 आ गया। x+1, अभी x का मान 13 आ गया, यानी दूसरी संख्या निकल आएगी। जब +1 करेंगे तो 14 हो जाएगी, दूसरी संख्या हो गई। अब तीसरी संख्या x+2 था, तो x का मान 13 था, +2 कर दें 50 आ गई, यानी 15 और 13 नहीं हमारी संख्या क्या हो जाएगी, इसका आंसर हो गया पहली संख्या हो गया 13, दूसरी 14 और तीसरी 15। इसका आंसर ये हो जाएगा, तीनों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पास क्या बोल रहा है, चौथा नंबर, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हम आपको एग्जांपल देते हैं, मध्य की संख्या यहाँ पास मान लीजिए 2 है, तो इससे पहले कौन आएगी, 1 लेस करेंगे तो 1 आ जाएगी। अब इसके बाद कौन आएगी, जब 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पर मतलब मध्य की संख्या 39 दी गई है, इसके मान लो तीनों संख्या मध्य की संख्या ये है, तो इससे पहले कौन आएगी 38 आएगी, मध्य में बीच में है। फिर इसके बाद कौन आएगा 40 आएगा, तो ये बीच में आ गया, फिर 38 39 40, यानी कि 38 39 और 40 ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, प्राकृतिक संख्या के समूह में किस संख्या, यहाँ पास थोड़ा नीक से मतलब सफा से लिखिए, प्राकृतिक संख्या के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। मैंने बताया था पहले डिफिनेशन में आपको कि जब प्राकृतिक संख्या में, किसका, प्राकृतिक संख्या में जब हम शून्य को ऐड कर लेते हैं, शून्य प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या हमारी है 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होता है, ये सॉरी इनफाइनाइट इस तरह चिन्ह होता है, ये इस तरह, तो इनफाइनाइट तक चिन्ह होता है। जब इसमें शून्य को भी शामिल कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगी, ये हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो शून्य को शामिल कर लेने पर यानी हमारा लास्ट वाले का उत्तर हो जाएगा चौथा इक्वल टू, मतलब उसका आंसर शून्य हो जाएगा। इसका उत्तर हमारा कितना होगा, शून्य होगा, यानी कि शून्य को शामिल कर लेने पर वह पूर्ण संख्या बन जाती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, बड़ी मेहनत के साथ हम वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, और शेयर भी करिएगा। कमेंट में जो गलती हो आप बताइए कमेंट में, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, और जो ना आता हो उसको भी कमेंट बताइए, हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं दूसरे एक्सरसाइज में ज़बरदस्त वीडियो के साथ।